या फिर ब्यूटी से। कई बार इसे आप ब्यूटी की संज्ञा दें, कई बार आप इसको फीलिंग का रिलेशन कह सकते हैं। अभी हम देखते हैं, सारे वर्ड पढ़िएगा, हो सकता है आपके लिए सारे नए वर्ड हो, टिपिकल वर्ड हो, क्या कहते हो, है क्या ऐसा? ठीक है आयुष कुमार, वेलकम, आपके पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अली उमर, स्पोकन का बैच यूट्यूब पे सिर्फ एक दिन होता है। योर वॉइस इज वेरी क्लियर ओके। हाँ बताइए जल्दी से, इसके अंदर आपको एक रूट नजर आ रहा है ना, ESTH, ESTH, सारे वर्ड, कोई ऐसा जाना पहचाना सा वर्ड है? कोई ऐसा लग रहा है कि जाना पहचाना सा वर्ड हो? अच्छा, ये वर्ड पावर ही है। वर्ड पावर है क्या? बेसिकली वर्ड पावर के अंदर रूट वर्ड्स ही है। मैं उनको कंबाइन करके एक एक चैप्टर को एक स्लाइड में खत्म कर दूं तो आप रूट समझिए, उससे रिलेटेड वर्ड, तो ये वर्ड पावर हो गई है ना। किसी को और को कोई प्रॉब्लम? क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है आपको इसमें? सॉरी, ESTH, कौन सा रूट वर्ड नजर आ रहा है? ESTH, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो ESTH, 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 ये सारे के सारे रूट वर्ड हैं और किससे रिलेटेड है? फीलिंग से रिलेटेड है या फिर ब्यूटी से रिलेटेड है, राइट। हम वर्ड देखते हैं एस्थेटिशियन। देखिएगा, एस्थेटिशियन का मतलब क्या होता है? ब्यूटिशियन को ही एस्थेटिशियन कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि ये जो एस्थ वर्ड है ना, एस्थ, इसका रिलेशन किससे है? फीलिंग से है, ब्यूटी से है। तो एक ऐसा पर्सन, देखिए CIAN, जिसके साथ भी ये सफिक्स ऐड हो जाता है, उसका रिलेशन बना देता है उसका एक्सपर्ट। कोई वर्ड आप जानते हैं जिसके पीछे CIAN आता हो और आपको भी वो आता हो? जस्ट टेक एन एग्जांपल, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन कौन है? जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। ब्यूटिशियन कौन है? जो पार्लर में काम करती हैं ब्यूटी के लिए बेसिकली। तो उसके लिए एक और वर्ड है जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछा जाता है, बोलेंगे एस्थेटिशियन, मतलब कि जो ब्यूटी रिलेटेड वर्क करता है, जो ब्यूटी रिलेटेड वर्किंग में एक्सपर्ट है ना, उसे कहेंगे समवन हु ब्यूटिफाइज। जो सजाता है, ब्यूटी रिलेटेड वर्क करता है, उसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा वर्ड है एस्थेटिक। तो ये भी किससे रिलेटेड हो गया? अगर हम किस चीज को कहें ये चीज एस्थेटिक है, इसका मतलब वो ब्यूटी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू ब्यूटी, पर्टेनिंग टू ब्यूटी। अब भैया जो पर्सन है जो ये करता है, पार्लर में काम करता है, उसे हमने ब्यूटिशियन कह दिया। अब उससे रिलेटेड कुछ रिलेशन है, कुछ चीजें हैं, तो ये जो है ये जगह किससे रिलेटेड है? एस्थेटिक है, सौंदर्य संबंधी है, हम कह सकते हैं ब्यूटी रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, काइनेस्थेसिया। इसका मतलब क्या है? अब आप कहेंगे इसका रिलेशन तो गति से है, पर कैसे हो सकता है? सोचिएगा, ये एक फीलिंग हो सकती है, मोशन। कई बार हम किसी को देखकर उसके बॉडी पोस्चर, मतलब कि उसके बॉडी के मोशन, उसके बैठने का स्टाइल, कि वो कैसे बैठा है, कैसे बात करता है, कैसे उठा है, ये सब ध्यान देते हैं। कई लोगों का ऐसा होता है, साइकोलॉजी के रिलेटेड भी, आप इसे सिक्स सेंस भी कहते हैं, कि यार उसका जो, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब पक्का कोई प्रूफ नहीं है, उसके मोशन से, मतलब उसकी फीलिंग से, आपको उसके मोशन से एक फीलिंग आ रही है, तो उसे कहेंगे काइनेस्थीसिया। मतलब कि आप खुद आइडिया लगा लें कि उसके बैठने के स्टाइल से वो पर्सन ऐसा लग रहा है बहुत हो सकता है इनोसेंट आप कहना चाहते हो, या फिर आप बोले बड़ा एरोगेंट टाइप सा लगा, मुझे तो बड़ा घमंडी लगा जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था। तो बॉडी पार्ट्स के मोशन से इस फीलिंग का आइडिया लगाना कि कैसा है, उस सिक्स सेंस को काइनेस्थीसिया कहा जाता है। अगला वर्ड देखिएगा, एनेस्थीसिया। आप एक काम करें, इन सब का स्पेलिंग जरूर आप लिखें अपनी कॉपी में या कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसका रीजन ये है कि ये स्पेलिंग एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं कि क्या है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एनेस्थीसिया। ये तो सुना होगा, जब भी किसी को ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है, सबसे पहले यही दिया जाता है। तो इसे याद कैसे करें? देखिएगा, ये तो हो गई फीलिंग, और एन लगाने से वर्ड, जैसे कि ए लगाने से हो जाता है, पर यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं, वोवल है,
तो इसलिए हम ए नहीं एन लगाएंगे। तो एनेस्थीसिया क्या हुआ कि कुछ ऐसा इंजेक्शन, नो फीलिंग, मतलब कोई ऐसी दवाई दे दी गई जिससे उस पर्सन को अब होश ही नहीं रहा, कोई फीलिंग ही नहीं रही, नो फीलिंग। बॉडी का ऐसा पार्ट भी, मान लो किसी के लेग का ऑपरेट करना है, हैंड को ऑपरेट करना है, तो ऐसा उस हिस्से में वो इंजेक्शन दे दिया जाए जिससे उतनी बॉडी सुन्न हो जाती है। तो सुन्न हो जाना बेसिकली क्या हुआ, एनेस्थीसिया दे दिया गया है उसको, अब उसकी बॉडी सुन्न हो गई है, नो फीलिंग, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाती हूँ, वर्ड है एस्थेट। एस्थेट मतलब एनेस्थीसिया नहीं हो सकता। आप सोचे मैम ए लगाने से नेगेटिव हो गया, ए लगाने से नहीं, जिसके आगे वोवल है वो एन लगाने से नेगेटिव हो गया। और एस्थेट का तो पर्सन, वो एक पर्सन जो सौंदर्य प्रेमी हो, हम कह सकते हैं जिसे बहुत नॉलेज हो कि ऐसा करने से इतना सुंदर लगेगा, ऐसा पहनना चाहिए, वैसा पहनना चाहिए, ऐसे अच्छे लोगों के, मतलब कि जो ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज रखता हो कि ये ज्यादा अट्रैक्टिंग लग रहा है, ये कपड़ा इसके साथ ये पहनना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन हमारे बीच मौजूद रहते हैं। हो सकता है आप हो, मैं हूँ, बहुत सारे जो इस आइडिया के बहुत अच्छे हों कि कैसे अच्छा लग सकता है, जिनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, दूसरे को एडवाइस कर सकते हो कि हाँ यार इसको ऐसे मैच करके पहनेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग करते हैं ऐसा? आई एम इलेक्ट्रीशियन, ओफो। हाँ जी बताइएगा, रूट वर्ड कंप्लीट बताइए, रूट वर्ड कंप्लीट। ASTHS या फिर एस, ये दोनों ही वर्ड किसको कहते हैं, ब्यूटी को कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड हमने पढ़ा एस्थेटिशियन मतलब कि ब्यूटिशियन। हम कह सकते हैं एक पर्सन जिसको बहुत नॉलेज हो, सेंसिटिव हो ब्यूटी से रिलेटेड आर्ट का, उसे एस्थेट कह सकते हैं। अगर फीलिंग को खत्म करना हो, सुन करना हो, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। किसी की फीलिंग या किसी के बॉडी